एक परिजन का प्रश्न है कि ये जो कहा जा रहा है राम और श्री राम एक हैं, इसको प्रकाश डालिए। तो ये तो एक कविता के अंश है। हमारे युग निर्माण की कवियों में से एक ने ये कविता लिख दी, राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान ना पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे भाई दोनों की प्रभुताई। ऐसा आपने किसी कवि ने लिख दिया था, ये उसके उद्गार हैं, उसने अपने ढंग से किए। लेकिन अगर तथ्य पर जाए तो दूसरे ढंग से जाना पड़ेगा कि परम पूज्य गुरुदेव आए काय के लिए, तो ईश्वरीय योजना को साकार करने के लिए आए। ईश्वरीय योजना को साकार करने वाला ईश्वर का ही अंश हो सकता है। ये सैद्धांतिक बात हुई। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम जो आ रहा है वो तो अवतारी चेतना ही होगी ना। रूप विभिन्न हो सकते हैं, भाषाएं विभिन्न हो सकती हैं, स्वरूप विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय जो काम कर रहा है, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन जो कर रहा है, क्योंकि अब शरीरधारी असुर तो है नहीं, न शरीरधारी देवता बन के लड़ना है। अब प्रवृत्तियों के रूप में असुर है तो सत्प्रवृत्तियों रूपी देवताओं से उनका युद्ध कराना है। तो इस युद्ध के लिए आए हैं, और जो ये कर रहे हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम, इसके जो सूत्रधार हैं वो अवतारी ही होंगे। अब व्यक्ति पे आए तो अभी देखिए कि इस संदर्भ में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि देवरा बाबा बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं, उनके कुछ संस्मरण सुनाता हूँ। उनसे जब कोई युग निर्माणी मिलते तो बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा प्यार जताते थे, खूब अच्छी तरह से फल वल खाने को देते थे। उन्हीं में से किसी ने पूछा गुरुदेव के बारे में, तो हमारे यहाँ के एक परिजन से उन्होंने कहा था, अपने वीरेंद्र तिवारी जी से कहा था, बेटा तुम्हारा गुरु श्री राम नहीं है, राम ही है। श्री राम नहीं है, राम ही है। अब देवहरावा जैसे व्यक्ति ये दोहराते हैं तो बात में कुछ दम होती है ना। हमारे मिश्रा जी, शिव प्रसाद मिश्रा जी उनसे मिले थे, तो उनने पूछा कि गुरुदेव के बारे में बताइए, तो बोले तू आया है गुरुदेव के पास से, तू बताएगा कि मैं बताऊंगा। उन्हें कि उनका अंतरंग बारे में बताइए। तो बोले बस ये समझ ले बेटा, जिनको मैं निरंतर अपने हृदय में भजता हूँ वही हैं तुम्हारे गुरु। तो राम के उपासक थे, ये उनकी बात हो गई। अब ये भी पता है कि गुरुदेव इससे पूर्व जन्म में रामकृष्ण परमहंस थे, और रामकृष्ण परमहंस स्वयं कहते थे विवेकानंद से कि जो राम, जो श्री कृष्ण, वही अब रामकृष्ण। और तेरे अध्यात्म के हिसाब से नहीं, अध्यात्म के हिसाब से तो सभी जीव ईश्वर के अंश हैं, मतलब कुछ विशेष, मैं उनका कुछ विशेष अंश लेकर के आया हूँ, एक तरह से अंशावतार हूँ। तो अगर ये वो कहते थे तो बात ठीक है। और गुरुदेव भी संतों के सामने, ऐसे अवतारियों के सामने दिक्कत ये होती कि अगर अपने आप को बताएं तो आत्म प्रशस्ति हो, और ना बताएं तो समझे कौन। तो वो कभी कभी संकेत कर देते हैं। तो गुरुदेव ने भी समय समय पर संकेत किए हैं, बेटा ये योजना भगवान की है। तुम कह सकते हो कि ये मैं उसे लागू कर रहा हूं, और मैं जब ना रहूं तो तुम कह सकते हो भगवान की योजना भगवान ने ही लागू की है, हम तो माध्यम हैं। बस ऐसे ही संकेत वो कर दिया करते थे। और जो जैसा होता था, कई लोगों को उनके शिव के रूप में दर्शन हुए, कई लोगों को वही राम सीता के रूप में दर्शन हुए, ऐसे कई लोगों के हैं। चलो वो तो उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन महात्मा आनंद स्वामी और अन्य संतों में से, जिनमें अभी मैंने देवरा बाबा का भी नाम लिया, ये अगर बात कहते हैं तो कुछ भिन्न होती है।
तो वो अवतारी चेतना थे, इसमें कोई शक नहीं है। और नहीं तो जो काम उन्होंने किया है, हजारों वर्ष की चली आ रही परंपराओं को ऐसे बदल दिया चुटकियों में इशारों से, ये कौन कर सकता है? कोई अवतार ही चेतना कर सकती है, तो जिसकी जैसी धारणा हो। ऐसे भी लोग मिले जो शिव रूप में देखते हैं, ऐसे जो राम रूप में देखते हैं, जो कृष्ण रूप में देखते हैं। विरोधियों में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि जो काम अगले चरण का काम करने ये आए हैं वो करके चले गए, इसका मूल्यांकन आगे होगा। लेकिन अपनी आस्था यही है कि अवतारी चेतना वो थे। अब उसका क्या स्वरूप है, ये तो सोई जाने ही, यही देहु जनाई। वो जिसको जितना बोध करा दें उतना ही पता पड़ सकता है। लेकिन हम अपनी आस्था ये दृढ़ रखें कि वो युग निर्माण के लिए आए थे और युग निर्माण की शक्ति लेकर के आए थे, ऐसे अवतारी सत्ता थे। तो हम उनके काम में लगे रहेंगे और हमें सांसारिक दबाव भटका नहीं पाएंगे। ओम शांति।